हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट 2025 में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने बहुत ही बेहतरीन लेवल से की है। अगर हम बात करते हैं तो कैसे स्ट्रैटेजीज करना है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा क्विक रिवीजन करने की इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर हमें क्विक रिवीजन करना है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटाइज वाले हमारे सब्जेक्ट हैं उनसे सबसे पहले स्टार्ट करें। तो आज सॉइल मैकेनिक्स के क्विक रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है उसमें जो हमारी प्रॉपर्टीज जो फॉर्मूलाज होते हैं उसका है। तो पेपर पेन लेके बैठिएगा, ये नहीं कि रजाई में और अपना फोन लेके बैठे हैं। लाइब्रेरी में है तो पेपर पेन पे लिखिए, अगर अपने रूम में है तो बोल बोल के फॉर्मूलेस को आराम से लिखते हुए चलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन से। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर हम पहले चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो हम देखते हैं फेज सिस्टम। वहां पर हमें देखने को मिलता है फेज सिस्टम। अगर हम बात करें 3 फेज सिस्टम होता है, 2 फेज सिस्टम होता है। 3 फेज सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि हमारे सॉलिड्स होते हैं। यहाँ पर हमारा सॉलिड होगा, यहाँ हमारा होता है वाटर और यहाँ आपको देखने को मिलेगा एयर। अगर हम इसमें बात करते हैं सॉलिड्स की, तो सॉलिड का वेट भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, वाटर का वेट होता है, वॉल्यूम होता है। लेकिन एयर में जो उसका वेट होता है हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, हम उसको नहीं मानते, लेकिन वॉल्यूम को हम कंसीडर करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिखाया है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा और ये वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये दोनों जो वाटर है और वॉल्यूम ऑफ एयर है, इसको हम वॉइड्स को बोल देते हैं। अगर इनको बोले तो हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलते हैं और टोटल इसको हम टोटल वॉल्यूम बोलते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये है वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स, ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर। एयर के वेट को हम नेग्लिजिबल कंसीडर करके चलते हैं। तो ये हमारा 3 फेज सिस्टम है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अगर पूरे वॉइड्स जो हैं, वॉइड्स अगर मेरे वाटर से फिल हो गए, तो यहाँ पर आपको क्या कंसीडर देखने को मिलेगा, क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, पूरा वाटर है, यहाँ पे पूरा वाटर देखने को मिलेगा और ये सॉलिड्स हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसको हम बोलते हैं फुली सैचुरेटेड कंडीशन। इसको बोलेंगे हम फुली सैचुरेटेड कंडीशन। यहाँ पर क्योंकि वॉइड्स सारे हमारे वाटर से फिल हो गए हैं। लेकिन यहीं पे एक और कंडीशन देखने को मिलती है, जहां पर आप सॉलिड यहाँ देखोगे, सॉलिड है और पूरा हमारा एयर से फिल है। मतलब क्या हो गया कि वाटर नहीं है, वाटर हमारा 0 है और पूरे एयर से फिल है। हमारा जो वॉइड्स है पूरे एयर से फिल है, इसको बोलते हैं हम ड्राई कंडीशन। ये हमारा 2 फेज सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं ड्राई कंडीशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा वाटर कंटेंट है। अगर पहले फॉर्मूले की बात करें तो पहला फॉर्मूला हमारा जो इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको बताते हुए चलना है। तो पहला फॉर्मूला हमारा वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट की अगर बात करें तो ये हमारा होता है वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर बताइए, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, इसकी रेंज क्या होती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का ये सारे फॉर्मुलेस पे आएगा, पूरा एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सारी चीजें पूछने को बोल सकते हैं। तो फॉर्मुलेस हमें याद होना बहुत जरूरी है। तो अगर वाटर कंटेंट की हम रेंज की बात करते हैं, अगर वाटर कंटेंट की रेंज की बात करें तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज हमारा हो जाएगा इक्वल टू ग्रेटर देन 0%। क्योंकि हमने 100 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे परसेंट में बात होगी। तो हमारा वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वाटर कंटेंट क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। और अगर हमने इसको यहाँ पर इसकी रेंज की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0% हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया है। यहीं पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें ये देखने को मिलता है कि जो WT होता है वो क्या हो जाएगा, अगर उसको मैं 1 अपॉन वाटर कंटेंट से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरा वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल होता है। ये सब फॉर्मूले हम आगे जाके यूज करते हैं। बेसिकली अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड्स क्या हो जाएगा, टोटल वेट अपॉन 1 प्लस W, जो कि क्या है, वाटर कंटेंट है। वहीं पे अगर हम दूसरे की प्रॉपर्टी की बात करें, एक और फॉर्मूले की बात करें, वो है हमारा वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम E से डिनोट करते हैं, ये होता है मेरा वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो की अगर बात करें तो बेसिकली अगर वॉइड रेशियो की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है कि वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के ही रेशियो को हम E से डिनोट करते हैं। भाई मैं वॉइड रेशियो की अगर रेंज की बात करें, वॉइड रेशियो की रेंज की बात करें तो क्या ये 0 हो सकता है। अगर हम इसकी बात करते हैं क्या ये 0 हो सकता है, तो अगर पूरे वॉइड्स हमारे 0 हो गए तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं सॉइल की। सब्जेक्ट क्या है, सॉइल मैकेनिक्स, और सॉइल को पढ़ रहे हैं और सॉइल में वॉइड्स 0 नहीं हो सकते। तो ये किस कंडीशन में होता है, ये 0 नहीं हो सकता, ये होता है ग्रेटर देन 0। इसकी रेंज क्या होती है, इट इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 क्यों नहीं है, क्योंकि हम रॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉइल की बात कर रहे हैं। तो अगर वॉइड रेशियो की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जिसमें जो सॉइल जो हमारा वॉइड रेशियो है वो जो उसकी रेंज है वो ग्रेटर देन 0 होती है। वहीं पे अगर एक और टॉपिक देखें तो यही वॉइड से हमारा एक और आता है पोरोसिटी। इसकी बात करें तो ये होता है हमारा पोरोसिटी। तो पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी हमारा जो रेशियो है वो है वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन जो टोटल वॉल्यूम है। अब हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, टोटल वॉल्यूम ले लिया, टोटल वॉल्यूम। तो इसकी जो यूनिट होती है, जो इसकी रेंज है, अगर इसकी रेंज की बात करें तो वो 0 से लेके 100 के बीच में वेराई करती है। 0 से लेके 100 के बीच में वेराई करती है, 0 से लेके 1 के बीच में वेराई करती है। अगर परसेंटेज में नहीं है तो 1 ले
लेते हैं। तो 0 से लेके 1 के बीच में वेराई करती है। कुछ रिलेशन है जो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में डिपेंड करते हैं। तो वो रिलेशन क्या है, अगर ई की बात करें तो E इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस एन, इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस एन। एक तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और अगर हमें पोरोसिटी गिवन है तो हम क्या करेंगे, वॉइड रेशियो पोरोसिटी निकालना, और वॉइड रेशियो गिवन है तो 1 प्लस ई अपॉन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। किस तरीके से है ये अब यहाँ पर मुद्दे में नहीं है, यहाँ पर हमें क्विक रिवाइज करना है। तो ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असर्शन रीजन MSQ में पूछ सकते हैं। वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट और पोरोसिटी के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम बोलते हैं कि वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है। तो जो हमारे वॉइड्स हैं उसके अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है। अगर वो इस 3 फेज सिस्टम में तो उसे हम पार्शियली सैचुरेटेड कहते हैं क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अगर वो हमारा पूरा इस कंडीशन में है तो हम इसको बोलते हैं फुली सैचुरेटेड। और अगर वाटर बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब क्या है, ड्राई है। तो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो 0 से लेके 1 के बीच में वेराई कर रही है। और यहाँ पे एक और कंटेंट आता है, एक और टर्म आता है जो कि है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या हो जाएगा, अगर एक और टर्म की बात करें वो आता है एयर कंटेंट। वो क्या होता है कि वॉइड्स में कितनी एयर प्रेजेंट है, वॉइड्स में कितनी एयर प्रेजेंट है। और इनकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 100 के बीच में वेराई करती है। 0 से लेके 100 के बीच में वेराई करती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इक्वल भी होगा 0 के और 100 के भी इक्वल होगा। तो ये हमारा कुछ यहाँ पर इसका रेंज है। इन दोनों का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो कि याद रखना है कि S प्लस AC इज इक्वल्स टू 1। तो जो हमारा सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है प्लस एयर कंटेंट है, उसको अगर हम दोनों को सम करेंगे तो इक्वल्स टू 1 आता है। मतलब अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता है तो आप आराम से एयर कंटेंट निकाल सकते हैं। यहीं पे एक और फॉर्मूला आता है वो कि इंपॉर्टेंट है जिसको हम NA से शो करते हैं। ये है परसेंटेज एयर वॉइड्स। इसकी बात करें तो ये क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड। क्वेश्चन में ध्यान देना है, सिर्फ एयर वॉइड्स पढ़ के या परसेंटेज एयर वॉइड पढ़ के आपको NA होता है ये पता करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, NA की बात करें तो ये पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय एयर कंटेंट। अगर इसकी बात करते हैं परसेंटेज एयर वॉइड, हमारा पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय एयर कंटेंट के इक्वल होता है। और एक और फॉर्मूला देखने को मिलता है वो है कि जो वॉइड्स हैं, एयर वॉइड्स हैं, वो टोटल, यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, वॉइड्स में कितने एयर प्रेजेंट है पर टोटल वॉल्यूम में कितने एयर प्रेजेंट है ये परसेंटेज एयर वॉइड बताता है। और इसकी अगर रेंज की बात करें, तो ये 0 के इक्वल होगा लेकिन 100 से कम होगा। 0 के इक्वल होगा लेकिन 100 से कम होगा। ये सारी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने पेपर पेन पे लिख के प्रैक्टिस भी किया होगा। क्विक रिवाइज करने का तरीका यही है कि खुद भी जो पॉइंट आते जा रहे हैं उन्हें लिखते जाएं। लिखने से सबसे बेहतरीन याद होता है क्योंकि उस टाइम हम फोकस बहुत अच्छे से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड्स, इन सबको समझने के बाद, इनकी रेंज देखने के बाद आगे के टर्म्स की तरफ चलते हैं। आगे के टर्म्स में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम गामा बल्क। गामा बल्क क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। वहीं पे अगर हम गामा जो बल्क डेंसिटी की बात करें, अगर हम बल्क यूनिट वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें वेट देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट, जब हम सारा वेट ले रहे हैं और सारा ही वॉल्यूम ले रहे हैं, उसके रेशियो को हम गामा बल्क बोलेंगे। कंडीशन चेंज हो सकती है कि अब जो पहले हमारा पार्शियल सैचुरेटेड में था वो अब हमारा फुली सैचुरेटेड हो सकता है। तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं गामा सेट। तो उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम जो हमारा वेट है वो सेट सैचुरेशन कंडीशन में अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो हम उसे गामा सेट बोल देंगे। वहीं पर अगर अब वो कंडीशन हमारी ड्राई हो जाती है, ड्राई कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो वेट है वो हमारा ड्राई वेट लेंगे। ड्राई वेट मतलब क्या है कि बस जो हमारे वॉइड्स है वहाँ पर एयर प्रेजेंट है, वाटर की एक बूंद भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, और नीचे लेकिन मेरा जो डिनोमिनेटर है वो टोटल वेट ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम गामा ड्राई। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा हो जाता है, एक होता है गामा सबमर्ज। अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो इसको गामा डैश से भी शो करते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा गामा सैचुरेशन है, जो हमारा गामा सैचुरेटेड है, उसको जब हम उसमें गामा डब्ल्यू जो है, जो हमारा माइनस कर देंगे। अगर जो हमारा गामा डब्ल्यू है, जो वेट का जो वाटर का जो डेंसिटी है उसको जब माइनस कर देंगे, वाटर के यूनिट वेट को माइनस कर देंगे, तो बेसिकली मुझे सैचुरेटेड कंडीशन मिल जाएगी, सबमर्ज कंडीशन मिल जाएगी। सबमर्ज कंडीशन क्या है, जैसे कि ये मेरी ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है और यहाँ मेरा वाटर टेबल है। वाटर टेबल, तो जो ये वाली जो सॉइल है, ये क्या है, फुली सैचुरेटेड और ये सबमर्ज्ड कंडीशन में। जो ये वाली सॉइल है ये सबमर्ज्ड कंडीशन में, यहाँ पर हमारी कौन सी लगती है, गामा सबमर्ज्ड। अगर बोला जाए कि अगर हमारी सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या वो सैचुरेटेड है, और अगर जो हमारी सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो क्या वो सबमर्ज्ड है।
मतलब अगर आप कहोगे कि सबमर्ज सॉइल है तो वो हमारी सैचुरेटेड भी कहलाएगी, लेकिन जो हमारी सैचुरेटेड है ज़रूरी नहीं है कि वो सबमर्ज कंडीशन में हो, तो वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करिए कुछ फॉर्मूले हैं, एक और कंडीशन देखने को मिलती है। एक और कंडीशन ये है कि गामा सॉलिड में क्या चेंज आ जाएगा, वेट हम क्या ले लेंगे, सॉलिड्स का लेंगे और वॉल्यूम भी हम सॉलिड्स का लेते हैं। वेट भी हम सॉलिड्स का ले लेंगे और वॉल्यूम भी हम सॉलिड का लेते हैं। यहाँ पर एक रिलेशन होता है, इनमें से सबसे ग्रेटर पोजीशन पे क्या आएगा, फिर उसके स्मॉलर तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसको लगाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जो अपना नोट्स है वहां पर एक ब्लॉग बनाइए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जरा इनको लिखिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म है जो कि है स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें या फिर हम उसको बोलते हैं ट्रू ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो हमारी गामा सॉलिड्स है अपॉन गामा वॉल्यूम, अगर वाटर तो हम बात करते हैं ये गामा सॉलिड्स अपॉन गामा वाटर, हमारा इसका रेशियो जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। वेल यहीं पे एक हमें एक और टर्म देखने को मिलता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा गामा है वो पूरा जो सॉइल का है, जो सॉइल है यहाँ पर क्या है सॉलिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सॉलिड्स हैं और ये क्या है सॉइल। और सॉइल में जब हम बात करते हैं तो सॉइल में हमारे वॉइड्स भी आ जाते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा गामा डब्ल्यू। तो डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। सॉलिड्स की अगर बात कर रहे हैं, सॉलिड्स की चर्चा है, देन वी हैव टू राइट गामा सॉलिड्स और ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक या फिर ट्रू डेंसिटी। अगर इसकी बात करते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो यहाँ पर हमारा सॉइल देखने को मिलता है जिसको हम गामा बल्क से भी शो करते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्या हो जाएगा गामा बल्क हो जाएगा। यूनिट का बहुत ध्यान देना है, एक्यूरेसी का बहुत ध्यान देना है। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी वाटर की डेंसिटी इसके बारे में अगर डिस्कस करें, ग्राम में ले रहे हैं, ग्राम पर सीसी में अगर यूनिट है तो 1 लेंगे। अगर हम यहीं पे बात करें, ये अगर हमें बोल रहा है कि आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बात करनी है, ग्राम पर सीसी में 1 लेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बात करनी है तो 1000 को कंसिडर करेंगे। वहीं पे डेंसिटी अगर बोलेंगे कि क्वेश्चन में आपको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेना है तो यहाँ पर आप क्या लेंगे 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी, आपको यूनिट पे ध्यान देना है। यूनिट गया, एक्यूरेसी गई, जो अच्छा खासा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे वो एक्यूरेसी जो है वो चली जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो फालतू के ये रिस्क नहीं लेना है, यूनिट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, फोकस होकर क्वेश्चन करना है। अब कुछ इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जरा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ जैसे कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे सहवाग के नाम से वर्ल्ड विख्यात है, फेमस है ये, तो अगर इसकी बात करें इसका अलग ही टोरा है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी वैल्यू हमारी 2.6 से लेके 2.9 के बीच में वेराई करती है। इसकी बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो 2.6 से लेके 2.9 के बीच में हमारी वेराई करती है। अगर हम एक और फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाता है हमारा गामा बल्क की अगर हम बात करते हैं ये होता है G प्लस SE अपॉन में हमारा 1 प्लस E और यहाँ बाहर हमारा हो जाएगा गामा W। अगर हम इसकी बात करें तो गामा W, तो यहाँ पर गामा W किस तरीके से ले सकते हैं ये तो हमने आपको बता दिया। तो गामा बल्क की कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन है, जो हमने 3 फेज सिस्टम में देखा था। वहीं पे अगर सारे वर्ड्स वाटर से फिल हो गए तो गामा सैचुरेटेड हो जाएगा। गामा सैचुरेटेड होते ही ये फॉर्मूला आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर गामा सैचुरेटेड को आराम से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा S की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा G प्लस E अपॉन में 1 प्लस E, G प्लस E अपॉन में 1 प्लस E गामा W। वहीं पे एक और कंडीशन है जो कि ड्राई कंडीशन, जहाँ पर S की वैल्यू 0 हो जाती है। तो पहला फॉर्मूला क्या बनता है G गामा W 1 प्लस E। एक तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके इसके सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में देता है। ड्राई दे देगा और कोई और कंडीशन पूछ लेगा, तो ड्राई पता है तो हमें जितने भी फॉर्मूले इनमें से कोई एक फॉर्मूला लगना है। एक हो जाएगा G गामा W प्लस अपॉन में 1 प्लस E, एक हो जाता है हमारा गामा बल्क अपॉन में 1 प्लस W, गामा बल्क अपॉन में 1 प्लस W, और एक होता है हमारा 1 माइनस परसेंटेज वॉइड G गामा W अपॉन में 1 प्लस WG। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो ये तीनों ही फॉर्मूले हमारे गामा ड्राई के हैं। तो गामा बल्क हमने क्या देखा, गामा बल्क G प्लस SE अपॉन में 1 प्लस E गामा W। तो यहाँ पर हो सकता है कभी क्वेश्चन में S और E की वैल्यू ना दे रखी और वॉइड रेशियो पूछने को कह दिया, तो SE की जगह आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा G और कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस W गामा W अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस E। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो कोई एक फॉर्मूला याद है तो आप सैचुरेशन भी निकाल सकते हैं, S की वैल्यू 1 कर दी, फिर आप ड्राई के लिए निकाल सकते हैं, S की वैल्यू 0 कर दी, फिर एक बल्क में आपको याद
याद रखना है कि बल्क डेंसिटी गिवन है तो वाटर कंटेंट से डिवाइड करना है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज वॉइड रेशियो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बच्चे याद नहीं रखते हैं। 1 माइनस परसेंटेज वॉइड रेशियो, 1 माइनस परसेंट एयर वॉइड, मल्टीप्लाई में हमारा जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू जो वाटर कंटेंट है इंटू जी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब हम एक जो बोरोपिट और ये जो हमारा डैम एक्सकेवेशन ट्रांसपोर्टेशन वाले चीज होते हैं या मिक्सिंग ऑफ सॉइल होते हैं, वहां पे कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक है हमारा डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू जो टोटल वेट है उसमें 1 प्लस वाटर कंटेंट, 1 प्लस वाटर कंटेंट। एक होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम में 1 प्लस वॉइड रेशियो। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और ये कहाँ यूज होते हैं? एक होता है हमारा जो हमारा मिक्सिंग ऑफ सॉइल होती है, जो मिक्सिंग ऑफ सॉइल्स होती है वहां पर हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल में यूज होता है। और एक होता है हमारा ये जो ट्रांसपोर्टेशन, एक्सकवेशन और ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सकवेशन वाले क्वेश्चन। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सकवेशन वाले क्वेश्चन में हम इसको आराम से यूज करते हैं, ये दोनों फॉर्मूले वहां पर हमारे यूज होते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे हमें यहाँ पर मिक्स हमें दे रखा है सॉइल 1 दे रखा है, और अगर हम बात करें यहाँ पर सॉइल 2 दे रखा है और हमें बोला है मिक्स सॉइल की प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है, मिक्स सॉइल की प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है। हो सकता है यहाँ पर हमें वाटर कंटेंट दे रखा हो और वॉइड रेशियो दे रखा हो, उसका वाटर कंटेंट दे रखा हो और वॉइड रेशियो दे रखा हो। तो हम ये जो फॉर्मुलेज हैं इसकी हेल्प से आराम से जो ये सॉइल है इसके बारे में, हम मिक्स सॉइल है उसके बारे में हम आराम से निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर हम एक्सकवेशन और ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं वहाँ पर भी यही फॉर्मुले यूज होते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई डैम हम बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं तो हमें कहीं से तो सॉइल एक्सकवेट करके लानी पड़ेगी। तो ये हो गया मेरा बोरोपिट, ये हो गया मेरा बोरोपिट, और ये हो गया मान लो मेरा डैम या मैंने एम्बैकमेंट बनाया। तो डैम या फिर एम्बैकमेंट के लिए हमें सॉइल चाहिए। ये तो सॉइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि हमें कहीं से तो लेके आना पड़ेगा, तो हम कहीं से एक्सकवेट करेंगे फिर ट्रांसपोर्ट करके कहीं पर फिल करेंगे। तो ये बोरोपिट हो गया। यहाँ पर इसकी हमें मान लो यहाँ पर इसका वाटर कंटेंट दे रखा है और इसका हमें वॉइड रेशियो दे रखा है और इसका वाटर कंटेंट दे रखा है और इसका वॉइड रेशियो दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा? इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है, अगर वॉइड रेशियो गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कभी चेंज नहीं होता और वेट ऑफ सॉलिड्स भी चेंज नहीं होता है। इसी चीज को यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो वॉल्यूम हमारा वेट है जो पहले मिक्सचर का, और जो वेट है हमारे वेट ऑफ सॉलिड्स है दूसरे मिक्सचर का, वो जो हमारा मिक्स है उसके वेट के सॉलिड्स के इक्वल होगा। उसी तरीके से जो वॉल्यूम है पहले का और जो हमारा वॉल्यूम सॉलिड्स है दूसरे का, वो हमारे दूसरे जो मिक्स है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। यही फॉर्मूले यूज करके हम इन्हें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। और ये जो एक्सकवेशन और ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन है, गेट में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जो ये ट्रांसपोर्टेशन और एक्सकवेशन वाला क्वेश्चन है ये गेट में 2 मार्क्स के लिए पूछ भी चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पीवाईक्यूज को उठाइए और अगर अपने साथ जो टॉपिक पूछ चुके हैं उनको तो बिल्कुल ये सारे फॉर्मुले आपने शीट पे लिखे होंगे, क्विक रिवाइज किया है। अब ये जो हमारा फॉर्मुला है बेसिकली ये वाले फॉर्मुले, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके ये पीवाईक्यूज में होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन और एक्सकवेशन वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडेक्स प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जितने फॉर्मुले हमने पढ़े उसे याद करना है, उन पे बेस्ड जितने भी पीवाईक्यू हो चुके हैं उनको सॉल्व करिए। हो सकता है बहुत सारे पीवाईक्यू आपने सॉल्व किया होगा, तो जिस पे स्टार मार्क बनाए या जो थोड़े से टफ लगते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो पक्का सॉल्व करके देख लीजिएगा, उनको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडेक्स प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, तो फिर उससे वहां से हम रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।